नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नामांकन के दूसरे दिन 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। मंगलवार को कई बड़े नेता पेश करेंगे उम्मीदवारी। कुडनी में राजद उम्मीदवार अनिल सहनी तो सकरा में जदयू प्रत्याशी अशोक चौधरी का हो रहा है भारी विरोध। और शादी करने पर तुली गोबर सही की 2 लड़कियां 3 साल से है दोस्ती, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रह रही हैं साथ। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। नॉमिनेशन के दूसरे दिन सोमवार को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के 6 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विमल कुमार, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से अनय राज, लोक चेतना दल से आनंद कुमार झा और SUCI कम्युनिस्ट से लालबाबू राय ने पर्चा दाखिल किया। वहीं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय वीरेंद्र कुमार यादव और बरूराज विधानसभा क्षेत्र से विद्यालाल सहनी ने नामांकन किया। नॉमिनेशन के दौरान समाहरणालय परिसर छावनी में तब्दील रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती भी रही। हम एक ही उद्देश्य से चले हैं कि कांटी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और राजनीति दलालों से मुक्ति दिलाना है। आपने देखा होगा कि अपने आप को जो नेता बोलते हैं कहीं ना कहीं समाज में अहित का काम करते हैं और एक संकल्प लेके चले हैं कि अपने कांटी विधानसभा को दलाल मुक्त बनाना है। सर, आप देश सेवा में थे, राजनीति कितना टफ है देश सेवा? जी बिल्कुल, देश सेवा में हैं, इसीलिए तो अभी भी देश सेवा में ही आ रहे हैं। और जहां तक की बात है कि बॉर्डर की, तो बॉर्डर पे जिस तरह ईमानदारी से काम किए हैं, पूरे कांटी विधानसभा से शुरुआत किए हैं, इसका नींव डाले हैं और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति दलालों से एक ही लक्ष्य लेके चले हैं कि राजनीति दलालों से मुक्ति दिलाना। रन में उतरिए। हमारा प्रमुख मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलाएं। इसमें मुजफ्फरपुर शहर में और कांटी में खास करके घटनाएं बढ़ती जा रही है। गरीब लोग, मजदूर पर शोषण बढ़ते जा रहा है। इन सब के खिलाफ हम लोगों का ये रहेगा। आज अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम जीतेंगे, हम मोतीपुर चीनी मिल को चालू करेंगे और हम अपने प्रखंड का भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। अफसरशाही को हम नहीं रहने देंगे। लोगों को शोषण कहता है, शोषण नहीं होने देंगे। लोग को अगर कहीं सड़क नहीं बना हुआ, सड़क मैं बनवाऊंगा और जिसका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है उसको हम दिलवा देंगे और जिसको बसने के लिए जमीन नहीं है उसको जमीन हम दिला लाएंगे। किस क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे हैं? मीनापुर 90। वो बहुत सारे दावेदार हैं वहाँ पर। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? कहाँ देख रहे हैं इतने सारे उम्मीदवारों के बीच? सबसे अलग व्यवस्था ठीक करेंगे। महिला शोषण, बेरोजगारी, शिक्षा, जो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो सबको हम ठीक करेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जन विरोधी और किसान विरोधी कानून बनाती है। जन आंदोलन को कुचलने के लिए कानून बनाती। कांग्रेस भी टाटा, बोटा, अस्पा ये कानून लाई थी और आज बीजेपी की सरकार भी उसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल डिजास्टर एक्ट ला रही है। क्या मुद्दा होगा? आप किस मुद्दा के साथ क्षेत्र में जाएंगे? बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आज पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई कल कारखाना नहीं खुल रहा है। किसानों के फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। कितने आश्वासन से जीतने को लेकर हम जनता के सवाल को लेकर के संघर्ष करते हैं, इसलिए जनता हमको निश्चित ही जनमत देगी। मुजफ्फरपुर जिले का इकलौता विधानसभा हमारा कांटी है जो औद्योगिक विधानसभा है। सबसे ज्यादा विकसित संभावना का वो विधानसभा है। लेकिन आज आजादी के 74 साल बाद जॉर्ज बाबू का सपनों का विधानसभा था, मिनी मुंबई बनाना था। लेकिन आज वंशवाद की राजनीति के कारण आज हमारा कांटी का विकास नहीं हो पाया और वहाँ पर केवल पूंजीवाद और माफियागिरी का ही तंत्र चलाया गया है, जिसके कारण युवा बेरोजगार है। स्थानीय लोगों को आज तक काम नहीं मिल रहा है।
गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा है, इन सब विषयों को लेकर जो हमारा कांटी का अहम मुद्दा था उस पर अभी तक काम नहीं हुआ और 10 वर्षों से हम लोग उस मुद्दा को लेकर सड़क, पानी, बिजली के लेकर संघर्ष किया है। आज उस मुद्दा को सदन में मजबूती से पहुंचाए और सदन में हमारी आवाज पहुंचे और जो हमारी संभावना है, जो हमारा विकास हो सकता था, जो आज तक नहीं हुआ, उस विकास को हम लोग करें, इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आए हैं और आज अपने अर्जी दे रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। और नामांकन के बाद हमारी कितनी सुनिश्चित मानते हैं? हम जीत के लिए 200% सुनिश्चित इसलिए है कि 10 वर्षों से हम जनता के बीच रहे हैं और पार्टी की दलदल से ऊपर हमारा जनता का मनोबल हमारे साथ रहा है और वो पार्टी एक नई पार्टी के साथ हम इसलिए आए हैं कि हमारी सोच नहीं है और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ के और काम करना चाहते हैं। कांटी विधायक अशोक चौधरी इस बार सकरा सुरक्षित सीट से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिछली बार उन्होंने कांटी के जनरल सीट से अजीत कुमार को पराजित किया था। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद अशोक चौधरी ने जदयू ज्वाइन कर लिया था और ऐलान भी कर दिया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव सकरा क्षेत्र से लड़ेंगे। अशोक चौधरी का मानना है कि पूरे 5 साल कोई लोभ लालच नहीं किया, इसलिए भरोसा जताते हुए पार्टी ने उनकी बात मान ली और सकरा से उम्मीदवार बनाया। भरोसा करने का मेन कारण है कि हम 2015 का जो चुनाव जीते थे, इंडिपेंडेंट जीत कर 8 नवंबर को मेरा चुनाव संपन्न हुआ और 9 नवंबर को मैं जदयू में सम्मिलित हो गए। वह देखते हुए 5 साल तक मैं कोई गिरवांश नहीं रखा, कोई लोभ लालच नहीं रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वह बराबर कहते हैं कि सत्ता में अगर बने रहना है तो लोभ और लालच को उससे दूर रहना होगा। कुर्सी और पैसा दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है, तो इसलिए मैंने कुर्सी पर ही लालच किया, पैसा पर नहीं। उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी और जितने जो हमारे शीर्ष नेतागण हैं प्रदेश का, मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और इस बार का मेरा जो चुनाव होने जा रहा है सकरा में, ये पूरे बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इतना वोट से मैं जीतूंगा जो बिहार में कोई प्रत्याशी इस बार नहीं जीतेगा। 20 का रिकॉर्ड टूटेगा। अब 15 के रिकॉर्ड भी मैंने कायम किया था कि जनरल सीट पर आज तक कोई भी अनुसूचित इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीता था। वह काम मैंने कर चुका हूं और इस बार 20 का भी रिकॉर्ड मैंने बनाने के कगार पर चल रहा हूं। इधर कांटी विधायक अशोक चौधरी को सकरा सुरक्षित क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सकरा इलाके में बवाल मच गया है। कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष तक अब खुलकर इसका विरोध करने लगे हैं। सोमवार को तो इन नेताओं ने जिला कार्यालय में जमकर प्रदर्शन भी किया। जदयू के सकरा प्रखंड अध्यक्ष रवि भूषण और मुरौल प्रखंड अध्यक्ष देव कुमार सिंह के साथ राज्य कार्यकारिणी सदस्य हरिओम कुशवाहा भी अशोक चौधरी का विरोध कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि किसी स्थानीय को टिकट देना चाहिए था। हम लोग के यहाँ सकरा में बाहरी उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है, अशोक कुमार चौधरी को, जो कांटी के पूर्व विधायक रहे हैं, और हम लोग उनका हर हाल में पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने सकरा में एक बैठक कार्यकर्ता साथी का किया था, जिसमें 650 कार्यकर्ता साथी दस्तखत करके दिए हैं और सभी कार्यकर्ता साथी में रोष व्याप्त है और हर हाल में हम लोग नेतृत्व को दबाव बना रहे हैं, नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि उनका टिकट वापस लें और हम हमारे सकरा के किसी भी साथी को, चाहे वह मेरा पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो या जो भी साथी लगा था, उसको उम्मीदवार बनाकर भेजें। हम लोग जिता कर भेजेंगे उनको। सकरा के कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व को बताता रहा कि यहाँ जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो लगातार पार्टी के कार्यक्रम को देखते रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया, जिसे सकरा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता इसको पसंद नहीं करते हैं और नेतृत्व से हम लोग ये सवाल रखे हुए हैं कि आप सिंबल वापस लीजिए और स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। कि पार्टी ने सिंबल दिया तो सिंबल को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के साथ ही सिंबल वापस हो, और जब तक जनता दल में लोग हैं तब तक माननीय नेता को हम लोग अभी नेता मानते ही हैं, मानते भी रहेंगे। बिहार में इन्होंने काफी विकास किया है, जंगल राज समाप्त करने में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी भूमिका है।
लेकिन जो गलतियां हुई है सकरा में, हमें आशा है कि वो गलतियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुधारेंगे। और साथियों में काफी गुस्सा है और इन साथियों के पार्टी जब तक साथ नहीं होगी तब तक वहां से पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत सकता है। मैं साथियों से बात भी कर रहा हूं, लेकिन जिसको सिंबल दिया गया उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि सिंबल लेने के पहले जब इतना विरोध है तो कम से कम प्रखंड अध्यक्ष और वहां के प्रभारी साथियों को लेके जाना चाहिए था। वो कंपनी चलाना चाहते हैं और कंपनी नहीं चलेगी। कल लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मैंने जवाब भी दिया कि आप सब रिजाइन कर दोगे तो भाई पार्टी रहेगी ही नहीं। तो फिर सभी जाति समीकरण के लोग हैं, क्योंकि पार्टी में जाति समीकरण की जरूरत होती है, उसमें से अगर किसी को भी सिंबल दे देते हैं तो सकरा में जीत निश्चित है। सबसे बड़ा संगठन 94 से मजबूत संगठन वहां का था और आज भी है। हम अपने प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करना चाहेंगे कि वहां के साथियों का बात सुन समझकर सिंबल बदलें जिससे जीत हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी, हार की जिम्मेवारी प्रदेश नेतृत्व पर होगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर सनसनी फैलाने वाली या कहिए हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गुबरसही इलाके की 2 लड़कियां आपस में ही शादी करने को लेकर घर छोड़कर भाग खड़ी हुई। मामला थाने में पहुंचते ही पुलिस भी हैरान रह गई। वेशभूषा से लड़का दिख रही इस लड़की को बॉयफ्रेंड मान चुकी गुबरसही की लड़की 10th क्लास से ही उसे जान रही है और अब इसके साथ ही जीवन गुजारने की बात कह रही है। दोनों बिना किसी को बताए दरभंगा भाग गई थी। लड़की के परिवार वाले खोजकर मुजफ्फरपुर लाए। जब ये दोनों अपनी बात पर अड़े रहे तो मामला थाने में पहुंच गया। परिवार वाले इन दोनों को सदर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों ने साफ साफ कहा कि दोनों के बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है। अब पुलिस भी परेशान है, करे तो क्या करें। लड़का दिख रहा लड़की के परिजनों का पुलिस का इंतजार कर रही है। बस कॉलेज के लिए बाहर गए थे, वहाँ से ऑटो से चलेगा दरभंगा। अच्छा, क्यों दरभंगा चलेगा? क्या रिलेशन है तुम लोगों में? बोलो ना। लड़ती क्या है? क्या कितने दिनों से? वही 3-4 साल से। परिजन विरोध में है? हाँ। भागे थे क्या तुम? क्यों भागे, कैसे भागे? कॉलेज के लिए निकले थे वो डायरेक्ट। अब क्या चाहती हो तुम लोग? बस साथ में रहना। अब फिर यहाँ तक कैसे आए तुम लोग? मम्मी पापा लेकर आए। मम्मी पापा ले आए? मम्मी पापा विरोध करते हैं? ये बात तुम्हारे माँ बाप को बताई हो कि नहीं? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, कैसे दोनों साथ रहोगे? तुम लोगों का रिलेशन नेचुरल लगता है? कैसे साथ रहोगे? दोनों में प्रेम है? हाँ। हम लोग 10th क्लास से जानते एक दूसरे को। अच्छा, तो साथ कैसे रहोगी? अलग की है, तुम अलग की हो, साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्या संबंध रहेगा? हम दोनों में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है। अच्छा, ये तो इनकार कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, यही है। रुको। क्या रिलेशन है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। तो भाग गए थे क्या तुम? हाँ। क्यों भागे? मेरा शादी होने वाला था इसलिए। तो इसके साथ रहना चाहती है? हाँ। क्या तो गार्जियन को क्या कहना है? मुझे नहीं पता। गार्जियन को तुम क्या कहना चाहती हो? गार्जियन के विरोध में? कुछ नहीं। तो साथ रहेगी इसके साथ? हाँ, बस इनके साथ रहना चाहते हैं। बोल के काहे नहीं कर रही है? कितने साल से रिलेशन है? 10th क्लास से है, 3-4 साल हुआ होगा। अभी किस क्लास में हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। ये भी मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। इसका नाम? अंशु। अभी कहाँ रहती है दोनों? गुबरसही में। सही में। माता पिता विरोध में है? हाँ। तो लड़की है, 2-3 दिन पहले कहीं अपना फॉर्म भरने के लिए निकली थी घर से और ये कॉलेज गई और कॉलेज के बाद से ये कहीं चली गई
जाने के बाद ये पता चला, इसके गार्जियन परिजन आए और थाना में सूचना दिए। तो ये लोग आपस में प्रेम का बात बता रहा है, दोनों थाना आई है अभी इस वक्त, और आगे कार्रवाई जो होगा वो किया जाएगा। छानबीन हो रही है? हाँ, छानबीन हो रही है। दोनों, हाँ, परिजन को सूचना गया है, दोनों के परिजन, एक का परिजन आ गया, एक का आने वाला है। समलंगी बता रही थी। जी जी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और 7 निदेशकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन सभी को 21 अक्टूबर को अदालत में पेश होना है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह मामले में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आत्महत्या को लेकर मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाल, भूषण कुमार, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली एवं दिनेश विजयन के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सभी को 21 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। वहीं इसी मामले में सलमान खान के वकील साकेत तिवारी उनकी ओर से कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए अदालत ने इस मामले में सलमान खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री राकेश मालवीय जी के द्वारा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली के साथ साथ एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और 21 अक्टूबर को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। हमने आरोप लगाया था कि इन लोगों के उकसाने के कारण और साजिशन, उसकी आत्महत्या जो हुई है उसमें इन लोग साजिश में शामिल हैं। इसी मामले में 14/8 को मैंने रिवीजन दायर किया। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने एक्सेप्ट करते हुए LCR की मांग की थी और सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया था माननीय जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में, जहां से आज नोटिस इन सबके खिलाफ जारी किया गया है। बीते दिनों पहले सलमान खान को लेकर नोटिस जारी किया गया था। सलमान खान इसमें पिछले तारीख को एपियर उनके ओर से अधिवक्ता हो गए थे साकेत तिवारी, इसलिए उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं की गई है और ये लोग एपियर नहीं हो सके, इसलिए इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। क्या चीज़, किस चीज़ को लेकर नोटिस जारी किया गया है? एपियर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है और इनको अपना पक्ष रखना है न्यायालय में। जो मैंने आरोप लगाया है कि इन लोग के साजिशन, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, आत्महत्या किया गया है, उकसाने के कारण हुआ है, जो फिल्म लोगों ने छीन लिया है, परेशान किया है, उसके कारण घटना हुई है, उसी में इनको अपना पक्ष रखना है। कोर्ट क्या पक्ष रखने में के बाद क्या कार्रवाई होने की आशा है? कोर्ट में पक्ष रखना, सुनवाई होगी। सुनवाई में जब कोर्ट पाएगा कि हमारा आरोप जो है सही है तो संज्ञान होगा, इन लोगों को जमानत लेना पड़ेगा, जेल जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को भी शहर के विभिन्न भागों में वाहनों की जांच पड़ताल की गई। गाड़ी के साथ चालकों की भी तलाशी ली गई। हेलमेट और बिना मास्क के पहने चालकों से जुर्माना तो वसूला ही गया, साथ ही इन सभी को फजीहत भी झेलनी पड़ी। यहाँ बढ़िया पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हम लोग जो संदिग्ध गाड़ी, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी जो मिलता है उसको रोक कर चेक करके जो गलत मिलता है उसका चालान काटते हैं। क्या अभी तक कोई उपलब्धि वगैरह मिल पाई है? कल उपलब्धि एक गाड़ी में 1 लाख रुपया था, उसको पकड़ कर थाने वाले को हवाला कर दिया। अच्छा, पैसा कहाँ का था, कुछ पता चल रहा है? वो व्यापारी बोल रहा था हम व्यापारी हैं। इधर ट्रिपल राइडिंग और बिना नंबर वाली गाड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसएसपी जयंत कांत ने एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम में बाइक सवार और 12 से 15 जवान शामिल रहेंगे। सोमवार को इस टीम को रवाना करते हुए एसएसपी ने बताया कि थाने की पुलिस को यह टीम बैकअप देते हुए अपना कार्य करती रहेगी। जो आगामी चुनाव हो रहा है उसमें जो रोड पर फ्लैग मार्च के लिए और डोमिनेशन के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए, इसके अलावा जो हम लोग के मुख्य तौर पे इन लोगों को बोला गया है कि जो ट्रिपल राइडर्स है, बिना नंबर की गाड़ियां हैं, उसको मुख्य तौर पर निगाह रहेगी और इसको लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी जगह चेकिंग लगी हुई है उस चेकिंग के बीच के स्पॉट्स को कवर करने के लिए ये बाइक की रीडिंग पार्टी बनाएंगे, QRT के फॉर्म में काम है। कितने घंटों तक रहेगी सर ये क्षेत्र में? ये सभी दिन, जब से अभी से लेकर इलेक्शन के सभी समय तक के लगातार मॉर्निंग में भी और इवनिंग टाइम में भी सभी जगहों पर रहेगी। जहाँ जहाँ पे जिस तरीके का इसको निर्देश मिलेगा वो सब डिवीज़न वाइज जाएगी। 3 QRT टीमें बनाई गई हैं और इसमें पर QRT टीम में 12 से लेकर 15 जवान ऑफिसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। मंत्री विनोद कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर सोमवार को राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई।
वे पिछले 1 महीने से बीमार थे और दिल्ली में इलाज चल रहा था। भाजपा विधायक रहे विनोद कुमार के निधन पर जिला परिषद स्थित भाजपा कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता भोला चौधरी, जिला महामंत्री सचिन कुमार, आदर्श कुमार, जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर रागनी रानी सहित अन्य नेताओं ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले विनोद कुमार सिंह के जाने से पार्टी को भारी क्षति हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय विनोद सिंह जी का निधन हो गया है। वो कोरोना से पीड़ित थे और देन हमें उसी में हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर परिवार उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करता है। विद्यार्थी परिषद काल से वो जुड़े हुए थे, अच्छे स्वयंसेवक थे और अभी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आज उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग उनको अपने से शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे, इतने बड़े जो ये हादसा हुआ है इसको लोग सहन कर सकें। और इनरव्हील क्लब ऑफ वान्या के संयुक्त तत्वावधान में तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, रंग बिरंगे ड्रेसों में सज धज कर आई महिलाओं ने मनमोहक नृत्य कर जमकर मस्ती की। मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की प्रेसिडेंट रीता प्रासर सहित क्लब से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। अरे यार इधर जाओ ना। आज डांडिया जैसे अब नवरात्रा शुरू होगा तो जैसे अभी इस साल तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है, तो अभी हम एक नए उत्साह के माहौल में आ गए हैं और हमारा डांडिया से शुरू हो गया है। तो सभी मिलजुल के हम लोग डांडिया करते हैं और इसी बहाने जो भी हमारी जो बीमारी है उससे हम दूर करते हैं सबको, अपने आप को, और एक नए रंग में ढलते हैं। और इसी की शुरुआत आज से हो रही है जिसके साथ हमने सभी चीज़ों को अपना अब आने वाला जो समय है वो त्योहारों का ही समय है, तो इसीलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए, और अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स होने बाकी है। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।